हेलो एवरीवन, दिस इज आत्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देखिए, कंस्ट्रक्ट वर्ड और ड्रॉ में फर्क होता है। अगर ड्रॉ 90 डिग्री एंगल आए तो हम डी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रोटेक्टर का। और जब कंस्ट्रक्ट वर्ड लिखा आए तो हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम डी का इस्तेमाल नहीं करते। और हम ये 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना क्यों सीख रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कंस्ट्रक्शन के हैं, और जब हम उनकी कंस्ट्रक्शन सीखेंगे तो वहां पर हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो 90 डिग्री का एंगल पहले अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना आता होगा तभी आप 9th क्लास के वो 2 क्वेश्चंस सीख पाएंगे। एक बच्चे ने अपना एक मैसेज ड्रॉप किया था कि उसको उसी 2 क्वेश्चंस में डाउट है कंस्ट्रक्शन के, जो 9th क्लास के वेरी फर्स्ट चैप्टर में आपको दिखाई देंगे। तो ये जो क्लास है स्पेशली उसी बच्चे के लिए रखी गई है, लेकिन मैंने डायरेक्टली पहले वो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया। हम पहले 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, तब हम उस क्वेश्चन पर आएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। आज की वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए दी जा रही है ताकि आप 90 डिग्री का एंगल बनाते वक्त कोई भी गलती ना करें, आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो। हालांकि मेरे पास टूल्स नहीं है, ज्योमेट्री के टूल्स मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आप अपने साथ ज्योमेट्री के सभी टूल्स लेकर बैठेंगे, और जैसे जैसे मैं स्टेप्स बोलती जाऊंगी आप उसको फॉलो करते जाएंगे। मेरी वीडियो को थोड़ा थोड़ा देखते जाइए, पॉज करते जाइए, ड्रॉ करते जाइए। तो आप 2-3 बार जब बना लेंगे तो आपके माइंड में पक्का हो जाएगा कि 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो आइए देखिए, बोर्ड पर मैं स्टेप्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने स्केल पकड़ना है अपने हाथ में, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, इरेजर और शार्पनर आपके हाथ में रहने चाहिए। आपने स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन का इंडिकेशन ये होता है कि उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स पर एरो आते हैं, जो कि देखते ही हमें बता देते हैं कि ये लाइन है। नंबर ऑफ एरोज ही हमें बताते हैं कि ये एक लाइन है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने हाथ में कंपास को लेना है। कंपास को आपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से खोलना है, जिसको हम कह देते हैं कि आप जितनी मर्जी चाहे की रेडियस ले लीजिए। जितना आप कंपास को खोलते हैं उतने खुले हुए पोर्शन को हम रेडियस कहते हैं, कि आपने कुछ मेजरमेंट की रेडियस तक खोला है कंपास को। ठीक है, आपने अपनी मर्जी से कंपास को लेना है और उसको खोलना है, और कंपास का पॉइंटर एक इस पॉइंट पर रख देना है। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट किया है, आपने कंपास का पॉइंटर रखना है यहाँ पर। आप इस तरह श्योर हो जाइए कि आपने जो कंपास को खोला है अब वो हिलना नहीं चाहिए। एक बार आप फिक्स कर लीजिए आप कितना खोलना चाहते हैं। आप कंपास को एक ही बारी में उतना खोल लीजिए। आपका कंपास टाइट रहना चाहिए, वो लूज नहीं होना चाहिए, और जितना एक बारी में आप खोल देंगे वो बार बार हिले नहीं वो रेडियस, क्योंकि हिलने से रेडियस चेंज हो जाएगी और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब आपने कंपास को खोल लिया है, कंपास का पॉइंटर यहाँ पर रख दिया है, तो आपने एक सेमी सर्कल की आर्क लगा देनी है इस तरह से, जैसे कि मैंने लगा दी है। कंपास नहीं हिलेगा आपका, कंपास उतनी ही रेडियस का खुला रहेगा, और आपने एक इस तरह से एक सेमी सर्कल की आर्क लगा देनी है। लगा देने के बाद उतने खुले हुए कंपास को ही अब आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट किया है। मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया ताकि हाईलाइटेड हो जाए और आपको पता चल जाए कि अब हमारा जो पॉइंटर है वो यहाँ पर रखा जाएगा कंपास का। कंपास का पॉइंटर यहाँ रखने पर अब आपने क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। आपने यहाँ पर एक आर्क लगा देनी, जितनी दूरी के वो कंपास खुला होगा वो एक आर्क यहाँ पे आपकी लग जाएगी। राइट, आपने ये आर्क लगा दी। अब आपका कंपास का पॉइंटर उठकर यहाँ पर पहुंच जाएगा। कंपास मैंने अभी भी आपको बोल रही हूँ हिलना नहीं चाहिए।
सेम रेडियस की आर्क ही अभी तक लग रही है। एक आर्क हम सेमी सर्कल की लगा चुके, एक हमने ये लगाई, तो यानी कि टोटल 2 आर्क्स लग चुकी सेम रेडियस की। तीसरी आर्क भी सेम रेडियस की। आपके कंपास का पॉइंटर यहाँ रहेगा और आप इस तरह से एक आर्क लगा देंगे, राइट। अब हो गई टोटल 3 आर्क्स सेम रेडियस से लग चुकी। अभी भी आपका कंपास हिलना नहीं चाहिए। अब आपने चौथी आर्क लगानी है, यहाँ पर रखकर एक ऊपर की साइड में रखकर एक आर्क लगानी है, ठीक। और फिर आपने यहाँ से रखकर एक आर्क इस साइड इस डायरेक्शन में लगानी है। तो ये टोटल 5 आर्क्स हो जाएंगी। आप ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं कि हमने पहले एक सेमी सर्कल की आर्क लगाई यहाँ पर रखकर, फिर हमने यहाँ पॉइंटर रखा, सेकंड नंबर की आर्क लगाई, फिर हमने यहाँ पर रखा, थर्ड नंबर की आर्क लगाई, फिर यहाँ से वापस रिवर्स हुए, यहाँ पर आकर हमने चौथे नंबर की आर्क लगाई और यहाँ से रखकर हमने 5वें नंबर की आर्क लगाई। कंपास एक बार खुलेगा और 5 बार आर्क लगेगी। कहाँ कहाँ लगेगी, कैसे कैसे लगेगी, वो मैंने आपको बता दिया है। जहां पर हमारी ये डॉट है और इस डॉट से आपने नीचे स्ट्रेट लेके जाना है, स्केल का इस्तेमाल करना है और ये आपने स्ट्रेट लाइन को इस पॉइंट से मिला देना है और वो मिल रहा होगा। क्योंकि मैंने थोड़ा रफली डायग्राम बनाया है तो हो सकता है कि देखने में आपको ये लाइन सीधी ना दिखाई दे रही हो। मैंने इसको थोड़ा डार्क भी कर दिया है कि आपका जो सबसे पहला पॉइंट था और जो आपका ये सबसे लास्ट पॉइंट था, इनको आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यही आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट। आप इस लाइन को एक्सटेंड करके ऐसे भी एरो लगा सकते हैं। अब आपने चेक कैसे करना है कि आपका ये जो एंगल बना है 90 का ही बना है। एक तो लुक वाइज भी पता चल जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ये 90 डिग्री का ही होगा, बट बिल्कुल एक्यूरेट पता लगे इसके लिए आपने डी का इस्तेमाल करना है। आपने डी को यहाँ पर रखना है। आप डी को रखकर यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी ये 90 आएगा और राइट हैंड साइड से भी चेक करेंगे तो भी ये 90 डिग्री ही आना चाहिए। तो आपका डी आपकी चेकिंग करवाएगा। आप डी रखेंगे, दोनों तरफ से आपको 90 90 नजर आएगा क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ये 180 होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। और अगर बाय चांस डी रखने पर आपका एंगल एग्जैक्ट 90 का नहीं आता, अगर वो 89.5 या 90.5 आता है तो वो चल जाता है क्योंकि 0.5 ऊपर नीचे हो जाता है। बिल्कुल एक्यूरेसी कई बार नहीं भी आ पाती, बट इससे ज्यादा का 0.5 से अगर ज्यादा का डिफरेंस आपको दिखाई देता है डी पर, यानी कि 89 डिग्री या 91 डिग्री दिखाई देता है या 88 डिग्री दिखाई देता है, तो आप चेकिंग करेंगे, दोबारा से अपनी आंख चेक करेंगे कि आपने एक्यूरेट लगाई है या नहीं लगाई है, ठीक है। तो ये तो था 90 डिग्री का एंगल। मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखा दिया है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था क्योंकि हमें 9th क्लास के 2 क्वेश्चन करने थे जहां पर हम नंबर लाइन में रूट वाले नंबर्स को इंडिकेट करना सिखाएंगे। और रूट के अंदर के भी 2 तरीके के नंबर होते हैं, एक डेसिमल वाले नंबर और एक विदाउट डेसिमल वाले नंबर। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, बिल्कुल ही उनका कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, लेकिन दोनों की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर ही रहेगी। दोनों ही क्वेश्चंस के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, इसलिए हमने 90 डिग्री का एंगल पहले कंस्ट्रक्ट करना सीखा है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको 1 बाय 1 दोनों ही क्वेश्चन सिखाऊंगी, अलग अलग पूरी डिटेल में, पूरे अच्छे से, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन का ये पोर्शन पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे 9th क्लास की मेरी ये वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं और उन्हें लगता है कि उनको फायदा हो रहा है, तो वो बाकी बच्चों को भी 9th क्लास के बच्चों को कन्विंस करें कि वो इस YouTube चैनल को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी बच्चों को भी इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। और हमारी जो चेन थी, जो हमारा एम था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ सकें और उनका मैथ्स और अच्छा कर सकें,
इसके लिए ये जो हमारा एम है उसमें आपका सहयोग भी ज़रूरी है। तो इसी तरह अपना ध्यान रखते रहिए। गुड बाय दोस्तों।